ये तो कभी ये नहीं मैं हो वैसे सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में कि लड़कों में भी rather than लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा है कि भाई ओवर थिंक बहुत करना, ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, रिलेशन वाइज भी, करियर वाइज भी, हर चीज़ के वाइज। तो काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे लोग इस चीज़ से। तो वो कैसे, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही सही हो सकती है, ही ऐसा सही है? हो सकता है। अच्छा। देखिए मैं तो वही बोलूँगी जो मैंने किया, बाकी और भी चीज़ों की तरीके से हमने किया है, चाहे लोगों से बात करना है, चाहे किसी और तरीके के हैबिट्स में जाना है, सब कुछ ट्राई करके, पर मुझे ऐसा लगता है एंड में स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन आपके अंदर वो पावर क्रिएट कर सकता है कि बाहरी तत्व आपको परेशान ना करे। मैं जब कोविड आया, आज वैक्सीन वगैरह सब कुछ है, स्टिल देन डॉक्टर्स बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा। कि कोई भी वायरस अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपको परेशान नहीं करेगा। नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि आपकी अंदरूनी शक्ति, चाहे मानसिक तौर से है या भावनात्मक, इमोशनल हो या मेंटल हो, अगर वो स्ट्रांग है तो बाहरी वायरस यानी लोग, सिचुएशंस आपको परेशान नहीं कर सकते। कि मैंने वो पावर किसी को नहीं दिया कि मुझे आके तंग करके चले जाओ, तो वो तो पावर मेरे ही पास है। अपने आप को तंग मैं ही कर सकती हूँ, कोई और कर नहीं सकता। तो ये समझना है स्पिरिचुअलिटी। आपका इस लेवल तक पहुंच जाना, एकदम मेंटली आप स्टेबल हैं, दिख रहा है, बातों से ही मालूम पड़ रहा है, आपकी कथाओं से ही मालूम पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आए? और जैसा आपने बताया आपकी मदर लड्डू गोपाल को इतनी केयर करती थी, फैमिली से तो आपको आया, बट वो कब था, कौन सा टाइम था जब आपने रियलाइज़ करा कि मुझे इसमें आना है? और मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। सो मैं 6 साल की उम्र से मैंने काम शुरू कर दिया था, अगर आप मटीरियलिस्टिक भाषा में कहें, जो मेरे लिए काम नहीं था, क्योंकि मैं भजन गाती थी और मुझे तो मज़ा आता था, तो इसलिए जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, करते जाते हैं। बट अगर आप अभी के हिसाब से सोचो तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 6, और रिलीजियस वे में। और मेरे घर का माहौल हमेशा से यही था, भजन गाना, सुंदरकांड सुनना, हनुमान चालीसा एवरीडे करना, स्क्रिप्चर्स की कहानियाँ रात को सुनना। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है कि मेरी तो ज़िंदगी यही है, मैंने तो यही किया हमेशा। मुझे मेरे घर में यही कि दुखी हो तो किसी के सामने नहीं रोना, उसके सामने रोना। तो हम तो बचपन से, छोटे से बच्चे, 7-8 साल की बच्ची को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो मंदिर जाके ही रो रही हूँ कि भगवान जी क्या कर रहे हो, भगवान जी मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, भगवान। तो मेरा तो ये लाइफस्टाइल है। तो मुझे कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि अरे आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए। ये मेरी जर्नी थी, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप बचपन से ये जर्नी बनाओ बच्चों की। ठीक है, जिनकी पहले नहीं हुई वो अब स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये पेरेंट्स का काम होता है कि आपके बच्चों को बचपन से आप इस जर्नी में लेकर आओ। पर आपको बचपन में लगा है कि यार मैं कुछ और करना चाहिए था, ऐसा जैसे फीलिंग होती है, आप सोचते हो कि भाई नहीं, मैं जैसे इन जनरल कोई और करियर ऑप्शन चूज करती है बट कुछ कुछ और? मुझे पता ही नहीं था ना, जैसे मैंने कहा आपकी मुझे एक जब डांस तक, वाली रील देखी थी, अपने छोटे थे आप और वो किसी डांस रियलिटी शो में हाँ, आप तो आए। मुझे डांस बहुत पसंद था, और उसमें मेरे पापा ने बोला भी है कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा सा मोड़ा था इस चीज़ से। तो मुझे डांस काफ़ी पसंद था। जैसे मैंने कहा, मैंने काम बोल के नहीं शुरू किया था, मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में। तो मैं भजन उस वक्त भी गाती थी जब मैं डांस करती थी। अच्छा। तो जब आपको समझ आता है ना कि अब मेरा करियर चुनने का टाइम है, आई वॉज ऑलरेडी अ नेम। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मुझे क्या बनना है, मैं बन चुकी थी जब सोचने का मौका आया। तो मैं मेरे लिए यही कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी उसने चुनी है। कि होता है ना कि कुछ लोगों को कि नहीं नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलोगे, मेरे हिसाब से चलोगे। तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला सोचने का कि ये नहीं तो मैं ये बन सकती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बन सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसी चीज़ के लिए बनी थी, यही काम करने के लिए बनी।